नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के अंदर एक जेल है जिसका नाम है तिहाड़। वैसे तो तिहाड़ जेल को देश का सबसे सुरक्षित और हाईटेक जेल कहा जाता है क्योंकि इस जेल में कई कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं। लेकिन इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में दो ऐसे गैंगस्टर बंद हैं जिसमें से एक तो दिल्ली का दाऊद कहा जाता है और दूसरा देश के कई राज्यों में अपनी दहशत फैला रहा है और कहा जाता है कि उसके 1000 से ज्यादा शूटर पूरे देश भर में देश के कई राज्यों में मौजूद हैं। एक गैंगस्टर का नाम है नीरज बवानिया जो दिल्ली का दाऊद कहा जाता है और दूसरे का नाम है लॉरेंस बिश्नोई जो अपने आप में वो भी बड़ा गैंगस्टर ही कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि तिहाड़ जेल में आखिर किसकी चलती है, लॉरेंस बिश्नोई की या फिर नीरज बवाना की। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम आपसे बता दें कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को ना तो बढ़ावा देना है ना ही समर्थन करना है, बस एक जानकारी के उद्देश्य से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नीरज बवाना की। नीरज बवाना जो दिल्ली एनसीआर का दाऊद कहा जाता है और एक जमाने में नीरज बवाना की पूरे दिल्ली एनसीआर में तोती बोला करती थी और आज भी जेल के अंदर बैठकर नीरज बवाना कई सारे वारदातों को अंजाम दिलवाता है। लेकिन नीरज बवाना हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो, दोनों इसी तिहाड़ जेल में बंद हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। नीरज बवाना का सिंडिकेट अलग है और लॉरेंस बिश्नोई का अलग है और इनके गैंग में अलग अलग गैंग के लोग भी पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर देश के कई जो बड़े बड़े गैंग हैं इन ही गैंग में शामिल हैं दोनों। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि उत्तर भारत में दो सिंडिकेट है, एक नीरज बवाना और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई। अब आप अंदाजा लगाइए कि दो बड़े गैंगस्टर दोनों एक ही जेल में बंद हैं, हालांकि उनके बैरक अलग अलग हैं। तिहाड़ जेल की बात करें तो तिहाड़ जेल में 1 से लेकर 9 नंबर तक की जेलें हैं और जिसमें नीरज बवाना बंद है 2 नंबर में और लॉरेंस बिश्नोई बंद है 8 नंबर में। अभी 8 नंबर 2 नंबर का क्या खेल है आपको बताएंगे। दरअसल जो 2 नंबर की जेल है जिसमें नीरज बवाना बंद है उसमें हार्डकोर क्रिमिनल रखे जाते हैं जिनको सजा मिल चुकी होती है। अगर आपने फिल्म संजू देखी होगी तो आपको याद होगा कि संजय दत्त को किस तरह से जेल में रखा गया था। कुछ इसी तरह से जेल नंबर 2 है जहां पर नीरज बवाना को रखा गया है। लॉरेंस बिश्नोई को जेल नंबर 8 में रखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर नीरज बवाना के गैंग के बहुत सारे शूटर, बहुत सारे गुर्गे बंद हैं जो कि नीरज बवाना के लिए कहीं ना कहीं वो एक मजबूत कड़ी के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और दिल्ली के अंदर नीरज बवाना की जब तोती बोला करती थी तो 2015 की बात है, नीरज बवाना ने पुलिस वैन के अंदर जब कोर्ट में पुलिस नीरज बवाना को और उसके विरोधी गैंग नीतू दाबोदिया के एक शूटर जिसका नाम पारस उर्फ वोला था उसे लेकर जा रही थी, तो नीरज बवाना ने अपने एक साथी राहुल काला के साथ मिलकर उसकी पुलिस के वैन में ही हत्या कर दी थी और इसी मामले में उसको सजा हुई है और इसी मामले में सजा मिलने के बाद उसे जेल के 2 नंबर बैरक में रखा गया है, 2 नंबर जेल में रखा गया है। नीरज बवाना गैंग के जो सहयोगी हैं जिसमें सुनील राठी हैं और राहुल काला, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया और ऐसे तमाम, ये तो वो नाम हैं जो चर्चा में रहते हैं, बड़े बड़े शूटर जिन्हें कहा जाता है, जो नीरज बवाना के गैंग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, ये सब बंद हैं। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई भी जेल नंबर 8 में बंद है और उसके सहयोगी जो है जितेंद्र गोगी गैंग का जो शूटर है या फिर जितेंद्र गोगी गैंग के बाद जो उस गैंग को ऑपरेट करने का दावा किया जाता है जिसका नाम है रोहित मोई, वो भी उसी में बंद है। तो इन दोनों की जो दुश्मनी है वो तिहाड़ जेल के अंदर तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जेल के बाहर इनकी दुश्मनी हमेशा से देखने को मिलती है। तो अगर इस चीज़ की तुलना करें कि इन दोनों में कौन बड़ा है, किसकी तिहाड़ जेल में ज़्यादा वर्चस्व है, तो ये अभी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि तिहाड़ जेल को देश का सबसे सुरक्षित और हाईटेक जेल कहा जाता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि ये है, वाकई में है। लेकिन इससे अलग कई बार ये भी देखने को मिल जाता है, ये भी तिहाड़ जेल की एक ऐसी सच्चाई है जो गले से नीचे नहीं उतरती लेकिन उतारनी पड़ती है। तिहाड़ जेल के अंदर ये गैंगस्टर फ़ोन पर बात करते हैं, जेल के अंदर बैठकर बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं, चाहे वो नीरज बवाना हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई हो, दोनों फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ़ोन उनके पास कैसे पहुंचता है ये जांच का विषय है और कई बार तिहाड़ जेल के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जेल कर्मी हैं, उनके ऊपर गाज भी गिर चुका है।
खैर एक जांच का विषय है। सवाल बहुत बड़ा है ये कि इतने सुरक्षित जेल में कैसे मोबाइल फ़ोन पहुंच जाता है। लेकिन इससे अलग भी इस बात को भी दोहराया नहीं जा सकता कि इतने बड़े बड़े और खूंखार गैंगस्टर इस तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और इन गैंगस्टरों की आपस में कोई लड़ाई ना हो, कोई गैंग वॉर ना हो, उसको रोकने के लिए तिहाड़ जेल के जो सभी जेल कर्मी हैं, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर रैंक के अधिकारियों तक की हम बात करें, तो सब एकदम चौकन्ने रहते हैं। और उन्हीं के चौकन्ने रहने की वजह से चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या नीरज भवाना हो, इनके बीच में गैंग वॉर नहीं हो पाती है। खासतौर से ये सब तब देखने को मिलता है जब जो कैदी बाहर निकल के जिन्हें थोड़ा बहुत मिलने जुलने की इजाज़त है, हालांकि बड़े कैदियों में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन दोनों गैंग के अपराधी जब बंद हैं तो दोनों बाहर तो निकलेंगे ही। लेकिन इन सबको रोक के रखना जेल प्रशासन का काम होता है और जेल प्रशासन बहुत ही बखूबी से इसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाता हुआ दिखाई देता है। लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट में अगर देखा जाए तो काला जठेड़ी है, रोहित मोई है, खुद लॉरेंस बिश्नोई है, काला राणा है, और नीरज भवाना के सिंडिकेट में देखा जाए तो टेल्लो ताजपुरिया, सुनील राठी, नवीन बाली, राहुल काला, मतलब दोनों एक दूसरे को टक्कर हमेशा से देते रहते हैं, लेकिन जेल के बाहर। तो तिहाड़ जेल में अगर ये कहा जाए कि किसकी चलती है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि तिहाड़ जेल में जेल प्रशासन की चलती है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर ये दोनों ही गैंगस्टर बंद हैं और यहीं से उनको पुलिस या फिर जेल प्रशासन जो पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। लेकिन इसके बाद भी चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर नीरज भवाना हो, वो किसी भी तरह से जो वारदात वो करना चाहते हैं उस वारदात को अंजाम देकर ही रहते हैं। बहरहाल इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि तिहाड़ जेल की जो सच्चाई है, तिहाड़ जेल के बारे में जो पूरे भारत में चर्चा होती है कि दिल्ली का जो तिहाड़ जेल है वो इतना हाईटेक है और सुरक्षित है, उसके अंदर बिना इजाज़त के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसी तिहाड़ जेल में जब दो ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर बंद हों और उसी जेल में बैठकर वो कई अपराधों की पटकथा लिखते हैं तो बड़े सवाल उठते हैं। नीरज भवाना को तो आपने देखा था कि नीरज भवाना ने किस तरह से जेल के अंदर रहते हुए पुलिस वैन में अपने विरोधी गैंग के बदमाश की हत्या कर दी थी। तो वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी राणा कंधोवालिया की हत्या इसी तिहाड़ जेल में बैठकर उस पूरी कहानी लिखी थी और उसको अंजाम भी दिलवाया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा जो जिम्मा था यही तिहाड़ जेल से बैठकर उसने लिया था और यहीं से उसने करवाया। तो तिहाड़ जेल प्रशासन इन पर कंट्रोल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये गैंगस्टर बाज नहीं आते हैं अपराध करने से और लगातार ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि नीरज भवाना एक कुख्यात गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई भी कुख्यात गैंगस्टर है, लेकिन जेल प्रशासन इसमें जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि जेल प्रशासन इन पर कंट्रोल रखने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक इन पर काबू पाता है। लेकिन ऐसे केस भी सामने आते हैं जब सवाल उठते हैं, जैसे फ़ोन कहाँ से पहुँचा, ये सब जो बातें होती हैं, इस पर भी कई सारे ऐसे खुफिया तंत्र होते हैं इनके जो सवालों के घेरे में पूरे प्रशासन को खड़ा कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो तिहाड़ जेल प्रशासन बहुत ही बखूबी से अपना काम, अपना जिम्मेदारी जो होता है वो निभाता है। बहरहाल इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।